लेकिन ये तो जगत गुरु इनको कहा जाता है और सबसे बड़ा ज्ञानी संस्कृत के विद्वान हैं, ये कहते हैं। इनको जहर गुरु कहा जाना चाहिए, जगत गुरु नहीं, जहर गुरु, जो जहर भर रहे हैं इंसानों के दिलो दिमाग में। मानवता का प्यार, प्रेम, भाईचारा, सद्विचार और एक उन्नति और प्रगति की बात रखने की बजाय ये जहर भर रहे हैं कि ये तेरा दुश्मन है जो अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, और अल्पसंख्यक वर्ग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम भी खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन हिंदू बनेंगे और हिंदुओं के दुश्मन बनेंगे मुसलमान। तो इस तरह का जो वातावरण बना दिया जाएगा, आप सोचिए यहाँ पर कौन सुरक्षित रह पाएगा? कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रह पाएगा, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएगी, कोई भी हिंदू क्या, दलित क्या, स्वर्ण क्या, कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो ऐसे आचार्यों को तो उठाकर मुझे लगता है कि हिमालय की उधर पर्वत श्रृंखलाओं पर छोड़ देना चाहिए, जहां पर इनको कोई सुनने वाला ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो दिलो दिमाग इन्होंने जहर से भर दिए हैं, जो इनकी 14 साल की तपस्या रही है, राम का 14 साल का वनवास जो था 2014 से लेकर अभी तक, और इनका तो सैकड़ों सालों से 2000 अभी की बात नहीं, 1925 से जब से इसके जो धर्म के ठेकेदारों ने एक संगठन बनाया है, तब से ये जहर ही उगल रहे हैं। चाहे वो आजादी का आंदोलन था, तब टुकड़े टुकड़े करने की बात थी, चाहे वो आज आजादी के बाद देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम या महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां या दलितों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने के जो प्रयास, तो इस तरह की जो बातें हैं, ये मानवता के एक हत्या है, मानवता के दुश्मन है, और इन चीजों की हम बिल्कुल खुले रूप में भर्त्सना करते हैं, और इन धर्म गुरुओं को और इन भद्राचार्यों को कहते हैं कि आपका काम अब समाज के अंदर बिल्कुल नहीं है। आप चले जाइए पर्वत श्रृंखलाओं में, चले जाइए अपने ज्ञान का वहां पर ढोल ढोल पीटिए, वहां पर नदी, पहाड़, जंगल और वृक्ष सुनेंगे तुम्हारा ये ज्ञान। या इंसानों के लायक तुम्हारा ज्ञान नहीं है। इंसान हमेशा, कोई भी धर्म आप उठाकर देख लीजिए, धर्म का जन्म ही हुआ था कि प्यार, प्रेम, भाईचारा स्थापित हो, कोई किसी को छोटा और बड़ा ना समझे। लेकिन धर्म का रूप बदल दिया, सत्ता में बैठे इन सत्ता के जो पोषक रहे हैं, जो सरकारों को जिस जिस तरीके से सरकारों की सुरक्षा रहे, क्योंकि सुरक्षा कब रहेगी? जब ये जन समुदाय टुकड़ों में बटा रहेगा, जन समुदाय जो है वो एक दूसरे की खून का प्यासा रहेगा। जिस दिन ये जन समुदाय एकजुट हो गया, जिस दिन जन समुदाय को पता चल गया कि ये व्यवस्था तुम्हारे मेहनत की कमाई पर टिकी हुई है और तुम्हें टुकड़ों में बांटकर तुम्हारा सर्वनाश करने के बिना इनकी मौज नहीं हो सकती, जब तक जनता बर्बाद नहीं होगी, जब तक जनता त्राहिमाम नहीं करेगी, तब तक ये सुख से नहीं जी सकते। तो दोनों के हित जो है अपोजिट है। एक तरफ 140 करोड़ जनता है, और एक तरफ ये मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं और जो धर्मगुरु हैं और जो पूंजीपतियों के सेवक जो सत्ता में बैठे हैं, ये एक पूरा नेटवर्क बन गया है। तो 140 करोड़ जनता को समझने की बात है कि इस नेटवर्क को तोड़ना किस प्रकार संभव होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका वाली स्थिति भारत में पैदा हो। हम चाहते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग जिस तरह जनता को जागरूक करने की बार बार बात कर रहा है, जिस तरह की चेतावनी हम दे रहे हैं कि भाई ये जो जनता की खून पसीने की मेहनत की कमाई पर डाका डालने के लिए ये जो 1% लोग बैठे हुए हैं, इनका गुजारा, इनकी सत्ता कायम तभी तक रह सकती है जब तक हम टुकड़ों में बटे हैं। हमारे स्कूलों पर भी ताले लगेंगे, हमारे जो ज्ञान के मंदिर, यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस हैं, उनको भी प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। हमारे लिए इस तरह के जगह जगह पर कर्मकांड और धार्मिक आडंबर खड़े किए जाएंगे। कहीं हमारे बेचारे युवा बच्चों को, गरीबों के बच्चों को गौरक्षक के रूप में हाथ में लाठी दे दी जाएगी, कहीं कांवड़ लाने लगा दिया जाएगा, कहीं इन कथाओं में उलझा दिया जाएगा कि ये गंदगी सुनो और आपस में लड़ो। कौन ऐसा होगा जिसके, जो भी सामाजिक चेतना से विहीन है, जो भी शिक्षा के उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया, जिसे इस लेवल का नहीं पता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं, तब तक तो वो इसे भगवान का वाक्य समझकर वो जो बेचारे बैठे रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं और धर्म के उस पे होते रहते हैं, विभोर झूमते रहते हैं, तब तक वो लोग तो इसी तरह से प्रतिक्रिया देंगे
जो सुबह से शाम तक टीवी पर जो इनके व्याख्यान चलते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो ये कथाओं में लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, जो मंदिरों में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए व्रत उपवास और घंटी बजाने की जो एक प्रेरणा दी जाती है, ये चीज हमें समझकर खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो जन समुदाय इनके चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, वो नहीं समझ सकता। अच्छा, कारण क्या है कि ये कोई बाबा है तो वो कहता है कि जिस औरत के मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। कोई बाबा आके ये कहता है कि बच्चियों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए, नहीं तो 25 साल होते होते 4 जगह मुंह मार के आती हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि भारत अपने ही देश में कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान लगता है। तो इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, राज तो हम बार बार आपको बताते हैं, राज एक ही है कि 1% लोगों ने 99% लोगों की दौलत पर कब्जा कर रखा है। वो 1% लोग बेचारे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, और वो अपने लिए ये अपने रक्षक कायम कर देते हैं कि इनको महिला, क्योंकि 50% आबादी है, चाहे वो दलित महिला है, चाहे स्वर्ण महिला है, चाहे वो अमीर की बीवी है, चाहे गरीब की बीवी है, दोयम दर्जा उसका हर जगह पर है। उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही, मतलब दलितों के बराबर उसकी स्थिति है। तो वो अगर जागरूक हो गई, अगर दलित जागरूक हो गया, अगर मान लो ये बहुसंख्यक समाज खड़ा हो गया, तो क्या होगा? इनकी जो है लुटिया डूब जाएगी, इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। जैसे इधर से नेपाल से लोगों को भागना पड़ा, जो लुटेरे लोग थे उनको भागना पड़ेगा। लेकिन भागकर भी तो जो दूसरी व्यवस्था कायम होती है उसका समाधान संभव नहीं है। समाधान संभव तब है जब जन क्रांति के द्वारा, जो भगत सिंह कहकर गए हैं, जो हमारे कॉमरेड शिवदास घोष कहकर गए हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब तक जनता जागरूक होकर इन पाखंडियों को, इन धर्म के ठेकेदारों को, ये महिलाएं खड़ी होकर जब तक इनके डंडे लेकर पीटना चाहिए, मैं तो कहती हूँ ऐसे भद्राचार्यों को और ऐसे गंदा शब्द बोलने वाले लोगों को, जो ये कहते हैं कि खाली प्लॉट है, जो ये कहते हैं कि जगह जगह मुंह, तुम नहीं मारते हो जगह जगह मुंह, तुम गंदगी में मुंह मारते हो और तुम औरों के लिए, महिलाओं के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हो। तुम्हारी स्थिति उस दिन जमीन पर मिलेगी, उस दिन तुम जो आज ताज बने हुए हो, सत्ता तुम्हें एक ऐसी सत्ता जो पूंजीपतियों की रक्षक है, पूंजीपतियों की पोषक है, उसके लिए तुम उनके 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 रक्षक तुम बने हुए हो। क्योंकि जनता को उलझाए नहीं रखेंगे, पाखंड और धर्म के आडंबरों में उलझाए नहीं रखेंगे, तो जनता सही मुद्दों के लिए चिंतन आरंभ कर देगी, या हम जैसे लोगों की बात सुननी शुरू कर देगी, जो हम पसीना बहा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। ये अमानवीय व्यवस्था हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही है, हमारी कल्चर को प्रदूषित कर रही है। एक ऐसी संस्कृति जिसमें नारियों के लिए गायत्री और गार्गी जैसी महिलाएं हुई हैं, एक ऐसी संस्कृति जिसमें सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं, फातिमा शेख जैसी महिलाएं, जो सब कुछ छोड़कर अपनी कुर्बानी के लिए आगे आई हैं कि हमने बेटियों को आगे बढ़ाना है। उसके मुकाबले ये दुष्ट क्या कह रहे हैं कि बेटियों को छोटी उम्र में शादी कर देनी चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ने से रोक देना चाहिए, बेटियों के ऊपर ठप्पा लगा देना चाहिए सिंदूर लगाकर कि तुम किसी की संपदा हो, तुम इंसान नहीं हो। लेकिन जो कुर्बानियां उन लोगों ने दी हैं, वो हम जैसे लोगों के बीच में भी जिंदा हैं। हम उन कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे, हम उन कुर्बानियों को जिंदा रखेंगे और लगातार समाज की 50% आबादी को और समाज के बहुसंख्यक वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को हम जागरूक करते रहेंगे कि इन पाखंडियों के पाखंड से दूर रहिए, और इन पाखंडियों को ठोकर मारे बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारी मुक्ति संभव है ही नहीं। चलिए, तो चलते चलते अब जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहेंगी कि ऐसे मैसेजों से वो क्या सीख रहे हैं, जो भीड़ उनके पास इकट्ठा होके जा रहे हैं भीड़ के रूप में, उनको क्या शिक्षा मिलती है ऐसे जो संवाद आते हैं उनसे? हाँ, देखिए, हम तो सभी से विनती कर सकते हैं, ये एक हमारी प्रार्थना है कि आप इन पाखंडियों को नंगा करिए, इन पाखंडियों के पाखंड को चौराहे पर नंगा करिए। ये जो महिलाएं अपने तिलक और वो लगाकर और इन पाखंडियों के पैरों में पड़ती हैं, इन पाखंडियों के पैर पकड़कर उठाकर फेंक दीजिए। पाखंडियों की बकवास मत सुनिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये धार्मिक आडंबर के नाम पर धर्मांधता फैलाते हैं, और हम ही लोग, जो महिलाएं ही इनकी ज्यादा भक्त होती हैं, महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, और ये जहर फैलाते हैं उस वर्ग के प्रति जो बेचारे अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं,
जो मजदूर वर्ग है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करके इस देश का निर्माण करने में लगे हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं, और ये पेट फुला कर दूसरों की कमाई पर कैसे पले हुए बैठे हुए हैं। एक मजदूर की हालत देखिए और एक इनकी हालत देखिए, जो कथावाचक है। 5 स्टार होटलों से कम इनका जाना नहीं होता, ठहरना नहीं होता है। एसी प्लेनों में ये ऑस्ट्रेलिया तक यात्राएं करते हैं, अमेरिका तक यात्राएं करते हैं, और यहाँ पर रोटी के लाले पड़े हुए एक मजदूर, किसान और दलित और जो आदिवासी है और जो महिलाएं जो खप रही हैं दिन रात है। इनको क्यों तुम मान्यता देते हो? इनको ठोकर मारिए सबसे पहले। इनकी जो बकवास तभी बंद हो जाएगी जब ये जमीन पर आकर गिरेंगे, क्योंकि ये सत्ता के रखवाले हैं, सत्ता के पोषक हैं। लेकिन जब सत्ता का ये इनके ऊपर वरदहस्त हट जाएगा, जब जनता को जवाब देने पड़ेंगे इन्हें, तब इनको अपनी मौत नजर आएगी और तब ये बकवास करने से बंद होंगे। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप इनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। जन जागरूकता के लिए, जन जागरण के लिए, महिला मुक्ति के लिए, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए, दलित कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों को एक सही जीवन जीने देने के लिए, और भारत में भारतीयों की अपनी रक्षा करने के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए हमें इन पाखंडियों को धता बतानी पड़ेगी, उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। चलिए, तो ये थी शारदा दीक्षित मैम, जिन्होंने अपनी बात रखी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।